बात बहुत पुरानी नहीं है। उन दिनों में बीकानेर में राजा राय सिंह जी राज्य कर रहे थे। वे समता के प्रतीक थे, सौजन्य की प्रतिमूर्ति थे। सारे राज्य की प्रजा सुखी थी। उनके कृपा पात्र दीवान करमचंद बच्छावत का उन्हें सहयोग था। राजा एक शक्ति है और दीवान उस शक्ति को दिशा देने वाली युक्ति है। कई दिन बीते, राजा का दीवान के प्रति अविश्वास पैदा हो गया। मंत्री बुद्धिमान था। अविश्वासी बनकर कार्य करना खतरे से खाली नहीं है। यह सोच वह दिल्ली चला गया। उसने अपने समस्त कुटुंब को लेकर दिल्ली में निवास कर लिया। बुद्धि के धनी की सर्वत्र पूजा होती है। अकबर ने उन्हें अपने राज्य में एक ऊंचे ओहदे पर रख लिया। कई दिन बीते, करमचंद जी रोगाक्रांत हुए। सारा शरीर जीर्ण हो गया। अवयवों की क्षीणता से मृत्यु की सन्निकटता परिलक्षित होने लगी, परंतु बुद्धि का वैभव आज भी अटूट था। स्मृति की तत्परता, चिंतन की प्रौढ़ता और तात्कालिक निर्णायकता के वे आज भी अकूट भंडार थे। बीकानेर के राजा राय सिंह जी ने करमचंद के रुग्णावस्था के समाचार सुने। पुराना प्रेम जागृत हो उठा। मिलने की उत्कंठा हुई। वे दिल्ली गए। अपने यशस्वी दीवान को मरणासन्न अवस्था में देखा। विचारों की उथल पुथल ने हृदय को आर्द्र बना दिया। आंखें छलक आई। टप टप कर आंसू गिर पड़े। इतना होने पर भी करमचंद जी मौन थे। राजा राय सिंह जी चले गए। करमचंद जी के पुत्रों ने कहा, पिताजी, अपने पुराने राजा कितने दयार्द्र हैं। आपकी इस अवस्था को देखकर वे रो पड़े। उनका हमारे प्रति कितना प्रेम है। आप उन्हें अपना मित्र क्यों नहीं समझते। निपुण मंत्री ने कहा, पुत्र, मनुष्य अथाह होता है। उसका था पा लेना सहज नहीं है। मनुष्य जो कुछ दिखता है वह उतना ही नहीं है, वह उसके अतिरिक्त भी है। राजा के आंसू दया के आंसू नहीं थे। उनकी करुणा में प्रतिशोध की गंध थी। वे इसलिए रोए कि उन्हें यह धोखा रह गया कि मैं अपने शत्रु को अपने हाथों से नहीं मार सका। आज वह सुख से मर रहा है। इसलिए पुत्रों, याद रखना, कभी उनका विश्वास मत करना। कुछ दिन बीते, करमचंद की सुख से मृत्यु हो गई। पुत्रों ने अंतिम बात भुला दी। रह रह कर उन्हें राजा राय सिंह जी के आंसू याद आने लगे। दिल्ली को छोड़ वे सारे पुनः बीकानेर लौट आए। राजा राय सिंह जी ने उन्हें पुनः मंत्री पद के लिए आह्वान किया। प्रेम जाग उठा। करमचंद के पुत्र को मंत्री पद मिल गया। बच्छावत परिवार फूल उठा। राजा राय सिंह जी ने मौका पा मंत्री पर झूठा आरोप लगाकर सारे बच्छावत परिवार को मौत के घाट उतार दिया। दीवान करमचंद जी की बात अक्षरशः सत्य निकली। प्रतिशोध की चर्चा वे करते हैं जो पाशविक शक्ति से युक्त हों। क्षमा की उपासना वे करते हैं जो आत्मशक्ति के धनी हों।